दर्शक, मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा टाइप देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आज देखेंगे एप्लीकेशंस टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका एडिशन करेंगे तो उसका बराबर क्या होता है, अप्लाइड बैटरी होता है। नाउ इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। नाउ पॉइंट नंबर 2, voltage drop across an inductor L equal to L di by dt। बोलो, algebraic sum of voltage drop equal to applied battery, voltage drop across an inductor L equal to L di by dt। now voltage drop across resistor R equal to Ri। voltage drop across resistor R equal to Ri। voltage drop across capacitor C इक्वल टू Q बाई सी। नाउ आपको मालूम है करंट I का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ टाइम, बराबर। पॉइंट नंबर 6, इनिशियली charge and current is 0, charge and current is 0, that is at t equal to 0, q equal to 0 and dq by dt equal to 0। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6, अभी ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके पहले मैथमेटिक्स में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री देखा था। उसमें आपने एलआर सर्किट पढ़ा था एंड आरसी सर्किट पढ़ा था। नाउ इसमें पढ़ते हैं एलआरसी सर्किट। कौन सा सर्किट पढ़ते हैं, एलआरसी। देखो एल आर सी ई, दिस इज एल आर सी। इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए कौन काम करता है, किरचॉफ्स लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, algebraic sum of voltage drop equal to applied battery। now by Kirchhoff's law Kirchhoff's law क्या बोलता है, L का वोल्टेज ड्रॉप, R का वोल्टेज ड्रॉप, C का वोल्टेज ड्रॉप, ये तीनों का एडिशन करना बराबर होता है अप्लाइड बैटरी। now it is L di by dt प्लस आर आई प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ई। एल का वोल्टेज ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी, आर का आर आई, सी का क्यू बाई सी, तीनों का अलजेब्रिक सम किया इक्वल टू बैटरी। एक इक्वेशन आया, इसमें दो वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया चार्ज, एक हो गया करंट। एक तो ये पूरा करंट में कन्वर्ट करो
नहीं तो पूरा चार्ज में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा? चार्ज में। देखो I is dq by dt and di by dt equal to d2q by dt square। सो ये आ गया L d2q by dt square प्लस R dq by dt प्लस q by c इक्वल टू U। एंड नाउ ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना CF एंड PI करके। नाउ इनिशियली चार्ज एंड करंट इज 0। दो कंडीशन लगाना Q0 T0 dq by dt 0 T0। ये कंडीशन लगाने और कांस्टेंट C1 C2 के वैल्यूज करना है। सो application to electrical circuit is getting converted into second order differential equation। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही कांस्टेंट आएंगे C1 एंड C2 और इसके कंडीशन क्या क्या लगाना है? Q0 T0 dq by dt 0 T0। सो यहां ये बन गया क्या रे? LRC सर्किट। नाउ अभी क्या होगा रे? पॉइंट नंबर 7 LC सर्किट। सो इसमें का R चला गया। दिस इज LC सर्किट। देखो L है C है। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है? ये दोनों के वोल्टेज ड्रॉप का सम बराबर बैटरी। L का वोल्टेज ड्रॉप L di by dt। C का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा बाबू? C का वोल्टेज ड्रॉप होगा Q by C इक्वल टू U। नाउ आपको मालूम है ये हो गया चार्ज, एक हो गया करंट। एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल नहीं चलते। सो आपको मालूम है I इक्वल टू dq by dt, di by dt is d2q by dt square। दिस इज q by c इक्वल टू U। Now again it is second order differential equation। LRC सर्किट में भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। LC सर्किट में भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू अप्लाइड बैटरी। L का वोल्टेज ड्रॉप L di by dt, R का आ रहा है, C का Q by C। इनिशियली चार्ज एंड करंट 0 लेना, I इक्वल टू dq by dt लेना। ये इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम भी अवघड़ नहीं होते, ये लेंदी हो जाते हैं। और जहां क्वेश्चन लेंदी होते हैं सॉल्व करते करते बच्चे लोग बोर हो जाते हैं और नुकसान होने का चांस ज्यादा होता है। ये हो गया 7 और ये था 8 क्योंकि इधर 6 था। नाउ पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9। सो इलेक्ट्रिकल में पी स्क्वायर का वैल्यू एक तो 1/LC होगा या ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 1/LC होगा। जहां कहा ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे उसका वैल्यू 1/LC होगा, पी स्क्वायर दिखाई दे उसका वैल्यू 1/LC होगा, या 1/LC का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेना। नाउ पॉइंट नंबर 10। नाउ इलेक्ट्रिकल में अपने को दो कंडीशंस मालूम है, Q0 T0। जब हम Q0 T0 का कंडीशन लगाएंगे तो हमें C1 का वैल्यू मिलेगा
और जब दूसरी कंडीशन लगाएंगे डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, तो हमें C2 का वैल्यू मिलेगा। अगेन क्वेश्चन ऑकर्स, C2 का वैल्यू चार्ज Q में रखना या करंट डी क्यू बाई डी टी में रखना। नाउ इफ, इसमें पॉइंट नंबर ये, इफ चार्ज इज आस्क्ड then put value of C2 in Q। C2 बड़े प्यार से लिखता हूं इसको। सो चार्ज यदि हमको पूछा तो C2 का वैल्यू Q में पुट करना। बोलो क्या बोला रे? चार्ज Q पूछा तो C2 का वैल्यू Q में पुट करना। नाउ पॉइंट नंबर बी, इफ करंट इज आस्क्ड, इफ करंट इज आस्क्ड देन पुट वैल्यू ऑफ C2 इन dq बाई dt। सो चार्ज पूछा तो C2 का वैल्यू Q में पुट करना, करंट पूछा तो C2 का वैल्यू dq बाई dt में पुट करना। ना इसके सिवा इसमें और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, किसका क्या वोल्टेज ड्रॉप होता है। यदि आपको पूछा गया प्रिपेयर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर LRC सर्किट, LC सर्किट, LRC सर्किट निकालना, LC सर्किट निकालना, किरचॉफ्स लॉ लगा के उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। सो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू अप्लाइड बैटरी। नाउ अब चले क्वेश्चंस की तरफ। नाउ बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ले लेता हूं। क्वेश्चन 1, एन EMF E sin PT is applied to LC circuit, LC circuit, comma, satisfies differential equation L di by dt plus 1 by C integration I dt equal to E sin PT, comma, P square equal to 1 by S। Find current at any टाइम t। चाहे कौन सा भी यूनिवर्सिटी हो, ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन इज व्हाई दिस क्वेश्चन गेट रिपीटेड एंड रिपीटेड, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन दिया है। क्या बोला? डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन दिया है। इंटीग्रेशन देखते ही बच्चे कांप उठते हैं। कांपने का कोई जरूरत नहीं है, ये बड़ा पांचड़ होता है। देखो, यदि इंटीग्रेशन को हटाना है तो डेरिवेटिव को बुलाना। देखो, आपको मालूम है व्हाट इज डी क्यू आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। व्हाट इज डी आई बाई डी टी रे? d2q बाई dt स्क्वायर। बोलो कहाँ पुटिंग करेंगे रे? पुटिंग इन गिवन इक्वेशन।
दिस इज यल d2q by dt square plus 1 by c इंटीग्रेशन i का वैल्यू dq by dt आया, dt dt कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या आया रे, q। नाउ यल d2q by dt square plus 1 by c cube इक्वल टू e साइन pt। आपको मालूम है d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इज कैपिटल D स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाय n, सो ये बन गया d स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी ऑपरेट्स ऑन q इक्वल टू e बाई n साइन ऑफ pt। आपको मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई एल सी, जब इधर pt है, जब इधर pt है तो p स्क्वायर का वैल्यू 1 बाई एल सी लेंगे, यदि ये ओमेगा टी होता तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर लेते। नो, p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। नाउ हमें p स्क्वायर का वैल्यू मिला, अब क्या करते हैं रे, अब ये इक्वेशन बना, क्या बना रे, d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन q इक्वल टू e बाई एल साइन ऑफ pt। दिस इज सिंपल डिफरेंशियल, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। नाउ देखो व्हाट इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, d इक्वल टू प्लस और माइनस PI। व्हाट इज CF रे, CF is C1 cos PT plus C2 sin of PT। CF के बाद हम चले PI के तरफ, E बाई एल 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर साइन ऑफ PT। ट्रिग्नोमेट्रिक के PI में क्या सब्स्टिट्यूशन होता रे, d स्क्वायर इक्वल टू minus a square. What is the value of a? The value of a is p. D square equal to minus a square is minus of p square. Minus p square plus p square 0 हो गया और यहाँ केस फेल्स। जब केस फेल होता है तो अपने दिमाग में होता है x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। x कब होता है, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t। सो ये क्या आएगा रे, इट इज e बाई एल t इंटू 1 अपॉन 2d साइन ऑफ pt। आपको मालूम है व्हाट इज 1 बाई d, व्हाट इज 1 बाई d, 1 बाई d इज अंदर वाले का इंटीग्रेशन। सो ये बना ET अपॉन 2L माइनस कॉस ऑफ PT अपॉन P, और ये आ गया माइनस ET कॉस PT अपॉन 2L P। हमें CF मिला, हमें PI मिला, बोलो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। लिख लिया, मिटा दो, मिटा देता हूं। नाउ बोलो व्हाट इज Q रे, Q इक्वल टू C1 cos ऑफ PT प्लस C2 साइन ऑफ PT माइनस
अपॉन 2LP T cos of PT, इक्वेशन नंबर 1। जनरली बच्चे लोग यहां तक प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे गड़बड़ करा देते हैं, क्योंकि अभी इसके आगे हमें करना क्या है, कंडीशंस लगाने हैं। देखो इनिशियली क्या होता बाबू, इनिशियली चार्ज एंड करंट is 0, that is at t equal to 0, q equal to 0 and dq by dt equals to 0। पहला कंडीशन क्या है रे, q equal to 0, t equal to 0। देखो पुट q equal to 0, t equal to 0, sin 0 equal to 0, cos 0 equal to 1, so 0 equal to C1। ये हो गया 0। नो डाउट cos 0 का वैल्यू 1 है, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय t एंड द वैल्यू ऑफ t इज 0, हेंस इट इज 0। अकॉर्डिंगली मिला C1 इक्वल टू 0। ये C1 इक्वल टू 0 हम कहाँ पुटिंग करेंगे रे, इसको हम पुटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगा रे, Q इक्वल टू, इसका नाम करेंगे 2। पहला कंडीशन हमें मिला Q इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, कंडीशन लगाया और वी गॉट वैल्यू ऑफ C1 इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट करा दिया। व्हाट इज सेकंड कंडीशन बाबू, बोलो बाबू। सेकंड कंडीशन इज dq by dt इक्वल्स टू 0। अभी क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो dq by dt इक्वल टू C2p cos of pt माइनस e अपॉन 2LP। अंदर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू v। सो अंदर में फॉर्मूला लगेगा u इंटू v, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, दोनों प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। What is the condition बाबू, put dq by dt equal to 0, t equal to 0, sin 0 equal to 0, cos 0 equal to 1। Where to substitute, it is to be substituted in equation number 3। So 0 equal to C2p minus e upon 2LP minus e upon 2LP, sin 0 is 0, cos 0 is 1, so it is C2p minus e upon 2LP। ये माइनस उधर चला जाएगा। नाउ C2 p इक्वल टू e अपॉन 2LP, p डिवीजन में चला जाएगा और C2 इक्वल टू e अपॉन 2LP स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन ऑकर्स, हमें C2 का वैल्यू मिला, ये C2 का वैल्यू चार्ज में पुट करना, Q में या करंट में पुट करना। देखो प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में यदि हमें पूछते फाइंड चार्ज तो हम Q में पुट करते, बट वी आर आस्क्ड टू फाइंड करंट, करंट बोले तो dq by dt, so this value is to be substituted in equation number 3। so हमें क्या पूछा है, हमें
क्या पूछा है इस पे डिपेंड करता है कि C2 का वैल्यू कहां पुट करना। चार्ज पूछा तो Q में पुट करना, करंट पूछा तो dQ बाई dt में पुट करना। मिटा दो, मिटा देंगे। सो dQ बाई dt इक्वल टू E अपॉन 2L P स्क्वायर P cos PT माइनस माइनस प्लस ET बाई 2L साइन ऑफ PT, ये PP कट गया, माइनस E अपॉन 2LP cos ऑफ PT। ये P के साथ ये P स्क्वायर कट गया, ये आया E अपॉन 2LP cos PT प्लस ये माइनस है, ये प्लस है। सो देयरफॉर करंट इक्वल टू dQ बाई dt इक्वल टू ET अपॉन 2L साइन ऑफ PT। और बोलो करंट किसमें, एम्पियर में मोजते क्या रहे? यस, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ये आंसर नहीं है, एम्पियर है। सो it is current at any time t। देखो ये था LC सर्किट का प्रॉब्लम, बहुत बार एग्जाम में आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन है, और जहां डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन होता वहां बच्चे जरा डर जाते हैं, इसीलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते। लेकिन डरने का कुछ काम तो है नहीं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम बड़े आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें इसका लेंथ बढ़ने के कारण बच्चों को जरा कंफ्यूजन होता है। एक LC सर्किट ले लिया, दूसरा LRC सर्किट लेते। फाइंड करंट if charge in LRC circuit satisfies differential equation। ये है L d2q by dt स्क्वायर प्लस R dq by dt प्लस q by c इक्वल टू 0। if L इक्वल टू 0.25, R इक्वल टू 250, C इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 अंडर Q इक्वल टू 0.02, dQ by dt इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। फाइंड करंट, करंट पूछा है, जब करंट पूछा तो C2 का वैल्यू dQ by dt में पुट करना। इनिशियली कंडीशंस होते हैं Q0 dQ by dt इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशंस दे दिए हैं Q इक्वल टू 0.02, t इक्वल टू 0, ये दे दिया है ना। अब क्या करते बाबू, d बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल D, d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाई L। सो d स्क्वायर प्लस R बाई एल डी प्लस 1 बाई एल सी ऑपरेट्स ऑन Q इक्वल टू 0। L से डिवाइड किया, Q को कॉमन लिया। नाउ इसका RHS 0 है, RHS 0 इसलिए PI निकालने का जरूरत नहीं है। नाउ बोल व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन।
इक्वेशन रे, डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी प्लस 1/LC। इसके फैक्टर पढ़ते क्या रे? बिल्कुल नहीं। बोलो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू है आर बाई एल, आर बाई एल इज दिस इज 0.25, 0.25 बोले तो 1/4, 4 ऊपर जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। बोलो, व्हाट इज सी? सी इज 1/LC। व्हाट इज यल? यल किधर है? 0.25, 0.25 बोले तो 1/4। व्हाट इज सी? 2 इंटू 10⁻⁻5, बेदोनी 4, अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5। हमें ए मिला, हमें बी मिला, हमें सी मिला। बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2E। ये जो 1000 है इसको हम 10 क्यूब लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगा। सो -10 क्यूब प्लस और माइनस ये हो गया 10⁻6 माइनस 4AC, 4 दूनी 8 इंटू 10⁻5 अपॉन 2A। 10⁻6 से 10⁻5 है, दोनों में से 10⁻4 को कॉमन लेंगे, बाहर आके हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो यहां बचा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, यहां बचा 10, 8 इंटू 10 इज 80 अपॉन 2। नाउ आगे क्या होगा रे? सिंप्लीफाई करेंगे। लिख लिया, लिख लिया, मिटा देता हूं। नाउ सो ये हो गया d इक्वल टू -10 क्यूब प्लस और माइनस 10 स्क्वायर, अंडर रूट में बचा 20 अपॉन 2, अंडर रूट 20 इज 2√5। सो -10 क्यूब प्लस और माइनस ये अपॉन 2 करेंगे, ये भी अपॉन 2 करेंगे। सो ये हो जाएगा -500 प्लस और माइनस 100√5। सो 20 इज 2√5, 2 कट गया। नाउ अभी देखो ये रूट्स आ गए रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आया। जब स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आया तो इमेजिनरी नहीं होगा, और जब इमेजिनरी नहीं आता है सो प्लस माइनस को अलग करेंगे। -500 इसको हम अल्फा बोलते, -500 प्लस इसको बीटा बोलते। बोलो, कितने वैल्यूज आए रे? अपने को मिले d इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, और CF आया C1 e⁻⁴t प्लस C2 e⁻βt, और PI कितना आया रे? 0। बोलो, PI 0 क्यों आया? क्योंकि RHS में 0 है। सो व्हाट इज CF? CF प्लस PI इज Q इक्वल टू आया CF प्लस PI। बोलो, अभी इनिशियल कंडीशन Q इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। व्हाट इज टू पुट Q इक्वल टू 0.02, T इक्वल टू 0, e⁻0 इज 1। सो ये आ गया 0 इक्वल टू 0 नहीं, क्या आ गया? ये 0.02 इक्वल टू C1 प्लस C2। जब ये आ गया सो किसी एक का वैल्यू निकालो। समझो C1 का वैल्यू निकालता है
C1 का वैल्यू आया 0.02, ये C2 उधर जाके माइनस हो गया, और where to substitute, it is to be substituted in, हम क्या करते, अल्फा बीटा का वैल्यू लिख के रखते हैं, आखिरी में आपके कॉपी में होता है, मैं मिटा दे जाता हूं, क्या क्या दिमाग में रखेंगे, ये वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो Q इक्वल टू आ गया 0.02 माइनस C2 e रेस टू अल्फा टी प्लस C2 e रेस टू बीटा टी, इक्वेशन नंबर 2। पहला कंडीशन था Q इक्वल टू 0.02, T इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन था dq बाई dt इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T, dq बाई dt, दिस इज 0.02 माइनस C2 इंटू अल्फा e रेस टू अल्फा टी प्लस C2 इंटू बीटा e रेस टू बीटा 2t। बोलो सेकंड कंडीशन क्या दिया था बाबू, पुट dq बाई dt इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया था। नाउ ये क्या होगा, 0 इक्वल टू 0.02 माइनस C2 इंटू अल्फा प्लस C2 इंटू बीटा, e रेस टू 0 इज 1, e रेस टू 0 इज 1, सो ये आ गया रे 0.02 अल्फा माइनस C2 अल्फा प्लस C2 बीटा, वो इधर आ जाएंगे, C2 अल्फा माइनस C2 बीटा इक्वल टू 0.02 अल्फा। नाउ व्हाट इज C2 रे, अल्फा माइनस बीटा, सो इट इज 0.02 अल्फा, this is 0.02 into alpha. So what is the value of C2? 0.02 alpha upon alpha minus beta. हमें पूछा था करंट, यहाँ हमें मिला C2 का वैल्यू, अभी किसका वैल्यू मिलाना है, 0.02 माइनस C2 का वैल्यू निकालना है। ना 0.02 माइनस C2 माइनस 0.02 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। देखो 0.02 अल्फा माइनस 0.02 बीटा माइनस 0.02 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों काटा काटी में चले गए, और नाउ किसका वैल्यू मिला रहे, 0.02 माइनस C2 इज माइनस 0.02 बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ये हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है या 3 में पुट करना है। नाउ पूछा क्या है, चार्ज पूछते तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते, लेकिन हमें पूछा क्या है रे, करंट, सो वेयर टू सब्स्टिट्यूट, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, सो dq बाई dt इक्वल टू ये आएगा माइनस 0.02, ये बीटा है ये अल्फा है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा ई रेस टू अल्फा टी। C2 का वैल्यू क्या है, 0.02 अल्फा, यहाँ ये बीटा है अपॉन अल्फा माइनस बीटा ई रेस टू बीटा टी। नाउ आगे क्या करेंगे बाबू, बोलो लेटर ऑन, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ,
0.02 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू ई रेस टू बीटा टी माइनस ई रेस टू अल्फा टी, दिस इज एम्पियर। आपको अल्फा का वैल्यू मालूम है, आपको बीटा का वैल्यू मालूम है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना। सो इट इज करंट एट एनी टाइम t. Now put alpha beta and alpha minus beta. अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है आपको, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मालूम है। नाउ ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देना। क्या करना? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देना। तो देखो, हमने टाइप नंबर 2 में देखा इलेक्ट्रिकल सर्किट, 2 टाइप देखे, एलआरसी सर्किट एंड ईएलसी सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशंस टू सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू।